हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव, आपकी फ़िज़िक्स की मेंटर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आइए हम फिज़िक्स का न्यू चैप्टर देखते हैं, दैट इज ऑसिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑसिलेशन में हम देखेंगे पीरियोडिक मोशन के बारे में। तो क्या होता है पीरियोडिक मोशन? मोशंस, प्रोसेसेस और फिनोमेना विच रिपीट देमसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी कि वो मोशन जो कि अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में प्लैनेट्स अराउंड सन, हैंड्स ऑफ क्लॉक, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। यानी कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूम रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ना, कि वो घूम रहा है। और आपकी जो वॉच है, हैंड वॉच, यानी कि वो बार बार जा रही है। अगर आज 6 बज रहे तो कल इसी टाइम पे भी 6 बजेगा, फिर परसों ऐसे, यानी कि वो रिपीट हो रही है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, अपने आप को वो रिपीट करती जा रही है ऐसे ही। और एक अच्छा सा एग्जांपल आप ये ले लीजिए अपने डेली लाइफ में यूज़ होते हुए, कि जैसे कि आप आज 6 बजे उठ रहे हैं, तो अपनी कल भी 6 बजे उठा, फिर रोज़ आप 6 बजे का ही अलार्म लगा के उठ रहे हैं। तो ये भी एक हो गया कि आप रिपीट कर रहे हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को, रिपीट किया जा रहा है ना। तो ये भी होता है कि पीरियोडिक मोशन आप किसी चीज़ से भी रिलेट कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। हम देखते हैं फिर ऑसिलेटरी मोशन। The motion of a body is said to be oscillatory motion if it moves to and fro about a fixed point after regular intervals of time. The fixed point about which the body oscillates is called position or equilibrium position. यानी कि जो मोशन होती है बॉडी का, उसको हम ऑसिलेटरी कब कहते हैं? जब वो टू एंड फ्रो मूव्स करती है। टू एंड फ्रो का क्या मतलब होता है? यानी एक बार इधर गई फिर इधर इधर, गोल मतलब ये क्या, ये आप ये कह सकती हो एक सर्कल में घूम नहीं रही है, वो रिपीट नहीं हो रही। वो टू एंड फ्रो मूव कर रही है एक फिक्स पॉइंट से, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो टू एंड फ्रो मूव कर रही है। द फिक्स पॉइंट विच द बॉडी ऑसिलेट इज कॉल्ड पोजिशन और इक्विलिब्रियम पोजिशन। और जो फिक्स पॉइंट है जहाँ पर बॉडी ऑसिलेट कर रही है, उसको हम कहते हैं पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, दोनों भी कह सकते हैं आप। और इसका एग्जांपल हो गया ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम यानी कि जो बॉब रहते हैं वो इधर इधर, यानी वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं, एक बार इधर एक बार इधर। ऐसा नहीं कि वो गोल में एक बार जाकर पूरा इंटरवल ऑफ टाइम यानी रेगुलर पूरा मूव करते हैं, ऐसा तो है नहीं, वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं सिंपल पेंडुलम। तो ये हो गया एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल। और आप सबसे ये पूछा जाए क्या जो हमारा प्लैनेट है वो एक ऑसिलेटरी मोशन है? तो ऐसा कुछ भी है नहीं। हमारा जो प्लैनेट है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि वो टू एंड फ्रो नहीं मूव कर रहा है। वो एक सर्कल, यानी कि वो सर्कल या फिर वो एक इलिप्स पैथ में मूव कर रहा है, लेकिन वो ऑसिलेशन नहीं है, क्योंकि ऑसिलेशन में जो बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है वही होती है ऑसिलेटरी मोशन। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SHM बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो एक पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल टाइप होता है। द पार्टिकल ऑसिलेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जिसमें जो पार्टिकल रहते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन। और जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन रहता है वो हमेशा फिक्स पॉइंट की ओर ही उस लाइन में डायरेक्टेड उससे कनेक्ट रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यानी कि ये बोल रहा है, यानी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब वो डायरेक्ट ये है कि जो एक्सीलरेशन रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसके डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि जैसे ये है मास से इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, यानी कि इधर एक्सीलरेशन है। तो आप जितना एक्सीलरेशन बढ़ाओगे डिस्प्लेसमेंट उतना ही बढ़ेगा। आप जितना तेज इसको खींचेंगे उतना तेज ही होगा। यहाँ पर माइनस लगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता तो अवश्य बात है यहाँ पर माइनस ना लगता। माइनस लगने की एक ही वजह है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो आज हम इतना ही देखते हैं।